कमांडो पार्टी सावधान। कमांडो पार्टी विश्राम। कमांडो पार्टी सावधान। आज सबका मोराल कैसा है? ठीक है उस्ताद। कमांडो पार्टी, आज का सबक यही समाप्त होता है। साहब का हुक्म है कि कल 7 बजे सुबह सभी जवानों का HIV टेस्ट होगा। इसके लिए सभी जवान MI रूम में रिपोर्ट करेंगे। किसी को कोई शक? नहीं उस्ताद। अगर शक नहीं तो लाइन तोड़। हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े, हम भारत के गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल। ऋकेश, तुझे क्या हुआ? बहुत गुमसुम सा बैठा है। ओ, लगता है जनाब को हमारी होने वाली भाभी की याद आ गई। छोड़ यार, मुझे तो अपनी नानी की याद आ रही है। सुबह होते ही HIV टेस्ट के लिए जाना है। हाँ यार, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आखिर हमारा टेस्ट क्यों लेना चाहता है? हम तो एकदम फिट हैं। ठीक कहा तुमने कि हम सब लोग फिट हैं। हम सब लोग फिट जरूर हैं, लेकिन हैं तो इंसान, और अक्सर इंसान से जाने अनजाने में गलतियां तो हो ही जाती हैं। जैसे एक बार एक जवान से हुई थी, कांस्टेबल राजेश कुमार। जांबाज ऐसा कि ऑपरेशन चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। वही तरफ से भारी ताकत से बाहर आ रहा है। अपनी बॉडी को लो और उसे बर्बाद कर दो। ओके सर। खून बहुत जा रहा है, खून और चाहिए होगा। क्यों राजेश, ठीक हो? जी सर। गुड। चौबे अब खतरे से बाहर है। सही वक्त पे ले आए तुम उसको। How is he doing? Good. सिस्टर, इनका ख्याल रखिए। हमारे देश के नायाब ही रहे हैं ये लोग। बिल्कुल नगीना है मेरा बेटा बहू।
आज उसके बीएसएफ में भर्ती होने से गांव में मारी इतनी पूछ है। वो तो ठीक है माँ जी, लेकिन लेकिन क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं। क्या? कोई बात नहीं। अरे पगली, पति के बगैर पत्नी की क्या हालत होती है मैं खूब जानती हूँ। यादों की पिया एक पाल की सजाना, बीते हुए लम्हों के दीपक जलाना, भीगी रातें बीती बातें, भीगी रातें बीती बातें, मुलाकातें कभी ना भुलाना। यादों की पिया एक पाल की सजाना, बीते हुए लम्हों के दीपक जलाना। अरे अपना हीरो राजेश कहाँ गया? दिखाई नहीं दे रहा। किसी ने उसे देखा है क्या? आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आपको तो अच्छे से मालूम है कहाँ गया होगा वो। अरे गया होगा कहीं गोली फिट करने। साहब, 1 महीने से घर से कोई चिट्ठी नहीं आई है। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और उससे बात तक नहीं हो पाई है। बस एक बार उससे बात हो जाए तो दिल को तसल्ली हो जाएगी साहब। उसकी चिट्ठी नहीं आती लेकिन तुम तो भेजते हो ना, क्यों? अच्छा, तुम्हारा पहले भी तो एक बच्चा है ना? जी साहब, 3 साल का एक लड़का है। ठीक है, जाओ, पर 1 घंटे में लौट आना। ओके? जी साहब। ये ढाबा कम, दवाई की दुकान ज्यादा लगती है। तुम्हें तो मालूम ही नहीं है आजकल हवा में कितनी बीमारियां फैली हुई है। सब पता है मुझे, आपको दवाइयाँ खाने का शौक ज्यादा है ना। बात करते हैं। अरे चौधरी भैया, आज किस बीमारी का इलाज हो रहा है? भैया आप तो बस बात ही मत करिए इस बारे में, इनसे भी कुछ कहना बेकार ही है। अरे किसी और शहर में किसी राजे को अगर कोई बीमारी हो जाए, इन्हें भनक लग जाए, बस वो बीमारी जो है ना उसे छोड़कर इनके पीछे लग लेती। हंसने की कोई जरूरत नहीं है। बीमार होने से तो बेहतर है ना पहले उसका इलाज करवा लो। हाँ, वहम की कोई दवाई मिलती हो तो उसे खा लीजिए। पता नहीं कौन कौन से टेस्ट करवाते रहते हैं। चौधरी भाई, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप कल आके हमारे डॉक्टर साहब से मिल लीजिए, वो आपका इलाज कर देंगे। एक और डॉक्टर साहब? अरे हाँ यार, ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं। मैं कल ही जाकर डॉक्टर साहब से मिलूंगा। वैसे तो मुझे डॉक्टर साहब को दिखाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन डरता हूं अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका कौन ख्याल रखेगा। ऐसी बातें नहीं करो। दिखाओ डॉक्टर को। ठीक है, कल ही जाके मैं डॉक्टर को दिखा दूंगा। चौधरी भैया, मैं चलता हूँ। आपको तो पता है ना, वो घर पे फोन करना रहता है। हाँ एसटीडी। हाँ ठीक है, नमस्ते भाभी जी। अरे चौधरी साहब, आप यहाँ? जी, काफी समय से आपसे मिला नहीं था, सोचा आपसे मिल भी लूं और हालचाल भी पूछ लूं। मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी अच्छा, तो मैं चलूं? बस आप यही पूछने आए थे? जी नहीं, दरअसल वो एक टेस्ट कराया था, उसका रिपोर्ट मिला है जी। अच्छा, लाइए दिखाइए। जी
दिखाइए ना। जी बैठिए। ओह, HIV टेस्ट कराया आपने? जी। तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने भी करा रखा है। क्या है कि डॉक्टर साहब, आजकल हवा में भी बीमारियां फैली हुई है, तो मैंने सोचा मैं भी टेस्ट करा लेता हूँ, खासकर ये एड्स की बीमारी का। वैसे तो आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। डॉक्टर साहब सब ठीक ठाक तो है? चौधरी साहब, ये तो सच है कि आप HIV पॉजिटिव हैं। HIV यानी कि एड्स? लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन 20 साल की मेरी उम्र थी जब मेरी शादी हो गई थी। 25 साल शादी के बाद हो गए और मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी की सूरत तक नहीं देखी। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ चौधरी साहब, आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि आप अपनी बीवी के अलावा किसी और औरत के साथ संबंध रखने की सोच भी नहीं सकते। देखिए चौधरी साहब, एड्स का सबसे बड़ा कारण अलग अलग जिस्मानी संबंध रखना तो है ही, लेकिन एड्स के और भी कारण हैं। आप मुझे आराम से सोचकर बताइए, कभी आपको बाहरी खून चढ़ा है? मेरा मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ हो और आपको खून चढ़ाना पड़ा हो? जी नहीं डॉक्टर साहब। कभी कोई इंजेक्शन लगा हो? हम घबराइए मत, आराम से सोचिए। हाँ, वो 6-8 महीने पहले एक बार इंजेक्शन लगा था। क्यों? वो एक दोपहर में ढाबे में बैठा हुआ था और तो बाहर आई है अंधों की चमन में खिल रहे काने, लंगड़ों ने भी टमटम ली, चले लूले हवा खाने। हाँ तो मेहरबान, ये बात थी शेरो शायरी की, किससे कहानी की। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं एक चमत्कारी सुई के बारे में। बचपन की गलतियों की वजह से जिन लोगों ने अपनी जवानी को वक्त से पहले गंवा दिया, उनके लिए ये इंजेक्शन रामबाण है। भाइयों, तो 50 साल के तजुर्बे का नतीजा है ये इंजेक्शन, ये सुई, ये दवाई। हाँ तो मेहरबान, एक बार इंजेक्शन लगवाइए और 3 महीने के लिए कमरे में घुस जाइए। आइए लगवाइए इंजेक्शन, आइए। क्या बात है, इस उम्र पे भी घोड़े दौड़ाने का शौक है, हैं? चलिए लग गया। आइए आइए। हाँ, पैसे कंपाउंडर को दे दीजिएगा। हाँ चलिए चलिए, अरे शर्मा क्यों रहे हैं, आइए। ओह, आई सी। तो आप भी झोला छाप डॉक्टरों के शिकार हो गए, जिनके पास ना तो डिग्री होती है ना सही इलाज। खैर आप ये बताइए कि वो अलग अलग सिरिंज से इंजेक्शन लगा रहा था या? नहीं जी, एक ही सिरिंज से। मुझे भी यही शक था। सुई लगवाने वालों में से कोई ना कोई HIV पॉजिटिव रहा होगा, जिसकी बीमारी सिरिंज के जरिए आपको लग गई। मेरा बस चले तो मैं इन कसाईयों को फांसी पर लटका दूं, जो मासूम लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करते हैं। काश आपने ध्यान दिया होता और ये डिस्पोजेबल सिरिंज यूज किया होता। जरा सी लापरवाही ने आपको। इसका मतलब मैं तो गया? नहीं चौधरी साहब, ऐसी बात नहीं है। आप HIV पॉजिटिव जरूर हैं, लेकिन अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे और ठीक तरह से दवाई लेते रहेंगे तो कई सालों तक इसी तरह फिट बने रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब। हेलो
हेलो हेलो हेलो शानू, हाँ कैसी हो? हेलो हेलो, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? जी हमारा राजू। अरे राजू, आप तो जानते थे ना कि वो कितना कमजोर रहने लगा था। बहुत दिनों से उसका बुखार नहीं उतर रहा था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बड़े अस्पताल में जांच करानी होगी। तो फिर क्या हुआ फिर? राजू के खून की जांच करवाई थी, तो उसको एड्स था। एड्स? तू पागल हो गई है? अरे राजू जैसे नन्हे बच्चे को एड्स कैसे हो सकता है? हम सही कह रहे हैं, राजू को डॉक्टर साहब ने बोला कि एड्स था। उन्होंने हमारे खून की भी जांच की थी, तो कहा कि हमको भी वही बीमारी है। और ये भी कह रहे थे कि तुम्हारे आदमी को भी शायद यही होगा। चुप कर। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं हट्टा कट्टा हूं। ये सब छोड़, मुझे और राजू के बारे में बता, अब वो कैसा है? नहीं जी, हम लोग तो बर्बाद हो गए। हमारा बेटा राजू भी नहीं रहा, और अब हमारे लिए होने वाला बच्चा क्या होगा? हमें बहुत डर लग रहा है जी, क्या होगा? ये सब तो इसलिए कह रहा है ना क्योंकि तू खुद ये गलती कर चुका है। कितना समझाता था मैं तुझे। तू बार बार मेरा दिमाग क्यों खा रहा है? मैं ऐसा नहीं सोच रहा हूं। और मैं ऐसा क्यों सोचूं? मैं तो बिल्कुल फिट हूं यार। फिट? अरे फिट तो चौधरी भी था, और फिर उसने तो कोई गलती भी नहीं की थी, फिर क्यों उसे भी इतनी बड़ी सजा मिली? चौधरी को क्या हुआ? चौधरी को अपनी छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा मिली। एक ऐसी गलती जो जाने अनजाने कई लोग हर रोज किया करते हैं। उसने एक ऐसा इंजेक्शन लगवा लिया जिस इंजेक्शन ने उससे पहले कई लोगों की जान ले डाली थी। और अब चौधरी को भी एड्स हो गया। अरे राजेश, तुम यहाँ? तुमको डॉक्टर साहब याद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब? हाँ। चौबे को खून तुम्ही ने दिया था? जी सर। पहले कभी किसी को खून दिया है? नहीं साहब, पहली बार दिया है। लेकिन राजेश, तुम कभी अपना खून किसी को दे नहीं पाओगे। और सच तो यह है कि हम चौबे को भी तुम्हारा खून नहीं चढ़ा सके। क्यों सर? किसी भी पेशेंट को खून देने से पहले उस खून की जांच करते हैं, और तुम्हारी ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक तुम HIV पॉजिटिव हो।
मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। तुम्हारे और औरतों के साथ भी जिस्मानी संबंध थे। ऐसा करके ना तो सिर्फ तुमने अपनी बीवी को धोखा दिया है, बल्कि अपनी जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ किया है। सिर्फ जिस्मानी जरूरत की वजह से। और जानते हो, ऐसा करने से तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारी बीवी बच्चे इसकी लपेट में आ सकते हैं। तुम HIV पॉजिटिव हो। अब हमारा ये होने वाला बच्चा क्या तुम्हारे होगा? और औरतों के साथ भी जिस्मानी संबंध थे। हम तो बर्बाद हो गए। हमारा बेटा राजू भी नहीं लौट। मैं समझ सकता हूँ तेरे दिल का हाल। मेरा मन तो बस यही कर रहा है कि एक गोली देव, सिर्फ एक गोली। मैं कातिल हूं देव। मैंने अपने राजू को मार दिया। मुझे ये सोच सोच के अपने आप से नफरत होने लगी है कि आज के बाद लोग मुझे मेरे नाम से नहीं, बल्कि मुझे एक एड्स पेशेंट कहकर पुकारेंगे। मुझे जाने किस मोड़ पे मेरी किस्मत ले आई। हर वक्त डराए मुझको अपनी ही परछाई। मुझे जाने ये किस मोड़ पे मेरी किस्मत ले आई। हर वक्त डराए मुझको अपनी ही परछाई। खुद अपनी भूलों से, खुद अपनी भूलों से खाके ठोकर रोता है। आज मेरा दिल अपना सब कुछ खोकर रोता है। आज मेरा दिल अपना सब कुछ खोकर रोता है, खोकर रोता है। वो गलियां, वो कूचे, वो सड़कें जहां मुझको खुशियों की मंजिल नजर आई थी। वही है वो मंजर, वो दर, वो दरीचे जिन्होंने उम्र मेरी बहकाई थी। मगर आज जाना कि वो मेरे ख्वाबों की तस्वीर ना थी, वो परछाई थी, वो परछाई थी, वो परछाई थी। हो ही जाता है वो, हो ही जाता है वो जो भी होना होता है। आज मेरा दिल अपना सब कुछ खोकर रोता है। आज मेरा दिल अपना सब कुछ खोकर रोता है, खोकर रोता है। मेरे 2 पल की खुशी ने
मुझे अपने ही बच्चे का कातिल बना दिया है। गुनहगार हूं मैं उसका, अपनी बीवी का। मायूस मत हो राजेश, हिम्मत मत हारो और ये मत भूलो कि तुम हिंदुस्तान के वो जांबाज सिपाही हो जो दुश्मनों को पछाड़ने के लिए अपने सीने तक में गोली खाने को तैयार रहता है। गोली तो बस एक बार अंदर जाती है डॉक्टर साहब, और उसके बाद बस हर तरफ खामोशी। लेकिन मेरे दोस्तों की बदली हुई निगाहें ना तो मुझे चैन से जीने दे रही है और ना ही मुझे मरने देती है। मेरे साथ बैठना तो दूर, वो लोग मुझसे नजरें तक नहीं मिलाते। मैं थक गया हूं डॉक्टर साहब, मैं परेशान हो गया हूं। अरे बैठिए आप लोग, बैठिए 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 बैठो भाई, बैठो बैठो। क्या बना भाई? चने, गुड। अच्छा खाना मिलता है यार तुम्हें मेस में। खाइए भैया आप लोग, खाइए। क्यों भाई, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मुझे एड्स करवाने का शौक है? अगर ऐसा होता तो क्या मैं राजेश का झूठा खाना खाता? देखो भाई, एड्स ऐसे एक साथ उठने बैठने से नहीं होता, किसी का जूठा खाने से नहीं होता, या किसी को छू लेने से नहीं होता। एड्स होता है कई औरतों के साथ असुरक्षित यौन संबंध रखने से, या किसी एड्स के मरीज का खून चढ़ने से, या उस पर किए गए इस्तेमाल सिरिंज को यूज करने से। समझा? और एक बात और, बड़ी खास बात है, अगर किसी को एड्स है तो उसके दोस्त उसको थोड़ा सा प्यार और अपनापन देकर उसकी उम्र और लंबी कर सकते हैं। कहां जा रहे हैं आप? राजेश कहाँ जा रहे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि यहाँ अब वापस लौट के नहीं आने वाले। मतलब तो आप भी समझते हैं भैया। ये सब जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो तो भगवान ही जाने, लेकिन जो हुआ उसकी वजह से एक पल में जो कुछ भी अपना था पराया हो गया। अनजाने में एक सुई क्या लगवा ली, यहाँ सारे अपने बेगाने हो गए। जिसकी बातें हमेशा सुई की तरह चुभती थी, आज वही पतझड़ के मौसम में नई दिशाएं दिखाने लगी। चलें?
भैया, आपने अब तक जो कुछ भी किया वो हमसे कभी छुपा नहीं, लेकिन जो हो गया सो हो गया। जब तक सांसें हैं तब तक जिंदगी है, और जब तक जिंदगी है ना तब तक उसके लिए जरूर जीना जिसने आपकी एक गलती की वजह से अपना सब कुछ खो दिया। भैया, अब क्या यहीं खड़े रहेंगे या उस तरफ आगे भी बढ़ेंगे जहां आपकी जिंदगी आपका रास्ता देख रही है? चलिए। सुना है घर जाने की तैयारियां हो रही हैं? जी साहब, बहुत दिनों बाद घर जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम इतने मायूस क्यों हो? सब पहले एक आस होती थी, घर जाने की खुशी होती थी, लेकिन अब क्या हो गया? आप तो जानते हैं सर, मैं अपनी गलती की वजह से अपना एक बेटा तो खो चुका हूं। अब जब मेरी पत्नी के पेट में मेरा एक और बच्चा पल रहा है, तो यही डर मन में है कि अब वो बच्चा भी। तुम्हारी बीवी फिर से मां बनने वाली है? कंग्रेचुलेशन भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि अब तो तुम्हें अपनी जिंदगी और भी अच्छी तरह जीने का मकसद मिल गया है। वो कैसे सर? देखो राजेश, तुम और तुम्हारी पत्नी HIV पॉजिटिव हैं, लेकिन तुम्हारा बच्चा HIV नेगेटिव पैदा हो सकता है। सच? मेरा बच्चा बच सकता है? तुम दोनों की इन्फेक्शन उसको ना लगे, इसके लिए एक दवा है जो तुम्हारी पत्नी को डिलीवरी के वक्त और बच्चे को पैदा होते ही दी जाती है, और बच्चे के लिए वो कुछ हफ्तों तक वो खुराक कंटिन्यू की जाती है। और कुछ महीनों के बाद जब तुम ब्लड टेस्ट कराओगे तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा बच्चा HIV नेगेटिव है। परेशान मत हो शानू, आज शायद जिंदगी में पहली बार मैं तेरे लिए कोई खुशी लेकर आया हूं। क्या? मानता हूं शानू कि मेरी उस भूल ने हमारी जिंदगी में कांटे ही कांटे बो दिए, लेकिन अब डॉक्टर साहब की सलाह से हमारी जिंदगी का ये फूल जरूर खिलकर रहेगा। हाँ शानू, डॉक्टर साहब ने कल ही मुझे बताया कि मेडिकल प्रोसीजर में अब एक नई तरकीब आ गई है, जिससे कि डिलीवरी के वक्त अगर बच्चे को और मां को दवाई दी जाए तो उस बच्चे को एड्स होने का कोई खतरा नहीं है। हमारा बच्चा बच जाएगा, हमारी जिंदगी में फिर से खुशहाली आएगी। ये थी उस जाबाज जवान की कहानी जो अपनी ही गलती की वजह से मिलने वाली सजा से हार ना मानकर हिम्मत से अपने दूसरे बच्चे की जिंदगी बचाने में लग गया, क्योंकि हर सिपाही की तरह उसका भी सपना था कि उसके बाद उसकी औलाद फौज में भर्ती होकर देश की सेवा करे। लेकिन सुरेश, तुम्हें ये सब कैसे मालूम? क्योंकि मैं उसी जांबाज सिपाही का वो बेटा हूं जो आज
उनका सपना साकार करने के लिए बीएसएफ में भर्ती हो चुका है। और हाँ, आज ये सपना साकार नहीं हो पाता अगर मेरे पिताजी को सही वक्त पर एड्स के बारे में पता ना लगता। और अब बस जरूरत है एड्स से सावधान हो जाने की, जो कि सामने बैठे दुश्मन की गोली से भी ज्यादा खतरनाक है। अब पहला कदम इस बीमारी से सावधान होने का HIV टेस्ट कराना है। इसलिए दोस्तों, हम सबको कल सुबह जल्दी उठकर HIV टेस्ट कराना है। आज हमारे सामने यहाँ बैठे सभी अधिकारीगण, सूबेदार साहबान और जवानों, कुछ समय से सीमा सुरक्षा बल में HIV पॉजिटिव की बहुत सारे मौत हो रही है, जो एक चिंता का विषय हो गया है। ये बीमारी के साथ साथ एक सामाजिक समस्या भी है और शायद इसी कारण इस बीमारी की बात आदमी आसानी से करना नहीं चाहता है, जिस वजह से ये तब मालूम पड़ता है जबकि ये काफ़ी बढ़ गया हो और काफ़ी गंभीर अवस्था में हो। इस बीमारी का सबसे भयानक रूप यही है कि जो बीमारी है वो तो अपनी जगह पे है ही, मगर उसके इलाज के बारे में भी तरह तरह की गलतफहमियां हैं और जानकारी की कमी है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एड्स जो है ना, एड्स के मरीज़ के साथ बात करने से आपको बीमारी आएगी, ना उसके साथ बैठ के खाना खाने से आपको बीमारी आएगी, ना उससे हाथ मिलाने से आपको बीमारी आएगी। ऐसा नहीं है। एड्स टेस्ट कराने में आप सबकी भलाई है, सभी को करा लेना चाहिए। आज यहाँ पे कैंप लगाया गया है। हम आप सबसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना टेस्ट कराएं। दोस्तों, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूँगा कि आप सब सीमा सुरक्षा बल के जवान हैं। आपकी इस मुल्क की और जिम्मेदारियां हैं और आप इस जिम्मेदारी को तभी निभा सकेंगे जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। HIV एड्स ये एक संगीन बीमारी है, लाइलाज भी है, मगर शुरू में अगर इसकी पकड़ हो जाए, दवा के साथ आप एक नॉर्मल ज़िंदगी, जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, वैसे आप जी सकते हैं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आज मैं भी आपके साथ आज यहाँ टेस्ट कराऊंगा, आपके साथ कराऊंगा, जिससे आपकी तसल्ली हो कि हम आपसे कोई ऐसा काम नहीं करने को कह रहे हैं जो हम खुद नहीं करने को तैयार हैं। हमें उम्मीद है कि आप खुशी से, स्वेच्छा से इस टेस्ट को कराएंगे, क्योंकि ये आपके मुल्क की और जो जिम्मेदारी है उसका भी द्योतक है। और दोस्तों, ये कभी ना कहा जाए कि सीमा सुरक्षा बल के जवान अपने जिम्मेदारियों के निभाने में किसी के पीछे रहे। जय हिंद। चलो बताओ वॉलंटियर्स, हाथ उठाओ। शाबाश, वेरी गुड। हर आदमी तैयार है। ये है BSF के बहादुर जवान।
चलिए ठीक, हाथ पीछे।